जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बिना आधार और जन्म प्रमाण पत्र के किसी भी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल रहा है और नए नियम बढ़ने की वजह से परेशानी बढ़ चुकी है। दरअसल बात करें तो नामांकन का सीजन आते ही स्कूलों की मनमानी बढ़ने लगी है। कुछ स्कूल दाखिले के लिए आवश्यक दस्तावेजों के नाम पर आधार की मांग कर रहे हैं। वहीं आलम यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश होने के बाद भी स्कूलों के प्राचार्य अभिभावकों को बच्चों के आधार कार्ड के लिए परेशान कर रहे हैं। अभिभावक जब बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल जाते हैं तो उन्हें बच्चों का आधार कार्ड मांगा जा रहा है और नहीं देने पर प्रवेश नहीं देने की बात की जा रही है। सरकारी हो अथवा प्राइवेट स्कूल, यहाँ नामांकन के वक्त आधार की बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के एडमिशन को लेकर कहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। ऐसे में जानकारी के अनुसार बात करें तो अभिभावक जो भी पहचान पत्र मुहैया कराएंगे, स्कूलों का दायित्व बनता है कि वह बच्चों को नामांकन दे। इसके बावजूद कुछ प्राचार्यों के द्वारा जानबूझकर अभिभावकों को परेशान करने की नीयत से बच्चों के आधार कार्ड की डिमांड की जा रही है। इतना ही नहीं, शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 14 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बिना जन्म प्रमाण पत्र के बच्चों को प्रवेश दिया जाए। अभिभावक स्वयं अपने बच्चों की जन्म तिथि लिखकर भी दे सकते हैं। रायपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी हुआ है, जहां आंधी और तूफान के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। दरअसल तपती गर्मी के बाद एक बार फिर से दोपहर बाद मौसम ने करवट ली। सुबह से ही तेज धूप के बाद मौसम में अचानक बदलाव हुआ, बादल छाए और हवाएं चलने लगी। इसके बाद तेज बारिश भी हुई। हालांकि ये बारिश कुछ ही देर तक चली, लेकिन थोड़ी ही देर में इसने लोगों को तरबतर कर दिया। वहीं बीते सप्ताह भर से लोगों को तेज गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन बीते दिन मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिला। कहीं तेज तो वहीं कहीं पर हल्की बारिश देखने को मिली। चिलचिलाती धूप के बाद बारिश की बौछार ने कुछ देर तो राहत दी, लेकिन एक बार फिर से धूप निकलने की वजह से पूरे दिन उमस और बेचैनी रही। इसके अलावा बात करें तो गुरुवार के दिन भी बिलासपुर और दुर्ग संभाग में बारिश रिकॉर्ड की गई और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर अंधड़ चलने के साथ बारिश की सूचना मिली। इसके अलावा कल के दिन भी यहाँ पर जो है बारिश हुई है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत राहत मिलती नजर आ रही है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को कल के दिन प्रथम किस्त की राशि जो है उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। 5 लाख से ज़्यादा किसान इसके लिए लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी पुण्यतिथि के अवसर पर दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित भरोसा का सम्मेलन में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली किस्त की राशि जारी करेंगे। वहीं राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के कुल 5,63,576 हितग्राहियों को पहली किस्त के रूप में 112 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि जारी की जाएगी। योजना के अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही के बैंक खाते में 2,000 रुपए की मांग के हिसाब से पहली किस्त का अंतरण किया जाएगा। वहीं प्रदेश की ग्रामीण और शहरी आबादी का एक बड़ा वर्ग आजीविका के लिए कृषि आधारित मजदूरी पर निर्भर है। धान की फसल के दौरान कृषि मजदूरों के लिए रोजगार की पर्याप्त उपलब्धता रहती है, किंतु रबी फसल की बुआई का क्षेत्र कम होने के कारण कृषि मजदूरी के अवसर कम हो जाते हैं और ऐसे में गांव में शहरी क्षेत्रों में चरवाहा, बढ़ई, लोहार, नाई, धोबी और पौनी पसारी से जुड़े विभिन्न परिवारों के लिए अन्य लोगों की अपेक्षा रोजगार की उपलब्धता सीमित होती है और इन्हीं की सहायता के लिए ये राशि जारी की जा रही है। जहां सीएम ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया, वहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सरपंच समेत 100 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दरअसल खबर बिलासपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के महज 7 दिन बाद कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के नाराज सरपंच समेत 100 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। वहीं गुरुवार को विधायक व विधायक के उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने उन्हें भगवा गमछा पहनाकर सदस्यता दिलाई। भाजपा ज्वाइन करने वाले कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के कार्यों से प्रभावित होने की बात कही। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए भाजपा विधायक वाले 2 विधानसभा जैसे कि मस्तूरी और सीपत को बेलतरा को चुना था और 11 मई को मस्तूरी और 12 मई को उन्होंने बेलतरा में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लोगों से बातचीत की और शासकीय योजनाओं की जानकारी ली थी। इसके साथ ही उन्होंने विकास कार्यों की सौगात भी दी थी। फिर 13 मई को बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए।
पटवारी संघ लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ इनका प्रदर्शन जारी है। वर्ष 2020 में राजस्व मंत्री ने इनको आश्वासन दिया था, वहीं इनकी मांगे अब तक पूरी नहीं की गई तो एक बार फिर से इन्होंने हड़ताल शुरू की है। नवगठित जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी समेत प्रदेश के कुल बात करें तो सभी पटवारी संघ ने 8 सूत्री मांगों को लेकर के बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं और इससे राजस्व विभाग का कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। आम लोगों एवं किसानों का राजस्व विभाग से जुड़ा कोई भी काम नहीं हो रहा है। इससे शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। 15 मई से नए जिले के पटवारी संघ प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं इसका असर राजस्व विभाग के रूटीन में होने वाले सामान्य कामकाज पर भी पड़ रहा है। पटवारी काम बंद कलम बंद हड़ताल करके तहसील कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं तहसील कार्यालय के सामने प्रतिदिन जो है पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष लखनलाल सोरी व ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर राम सिंह कोसमा की अगुवाई में अंबागढ़ चौकी तहसील के पटवारी समेत विभिन्न पटवारी यहां पर मौजूद थे। धीरे धीरे करके सुपेबेड़ा गांव लगातार खाली होता जा रहा है। ये वही गांव है जहां 15 साल में 108 किडनी मरीजों की मौत के बाद भी समस्या बरकरार हुई है, लेकिन बीजेपी सांसद चुन्नीलाल साहू यहां पहुंचे। हालांकि अभी तक सरकार ने कोई विशेष ध्यान इस पर नहीं दिया है। दरअसल गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गाँव की बात करें, जहाँ गाँव खाली करने की सूचना पर हालात का जायजा लेने के लिए बीजेपी सांसद चुन्नीलाल साहू यहाँ पहुंचे। यहाँ उन्होंने 1 घंटे तक गाँव में घूम घूम कर इलाके का जायजा लिया और ग्रामीणों से मुलाकात भी की। सांसद चुन्नीलाल साहू यहां स्थानीय अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि यहां अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं मिला, छोटे कर्मचारी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि सुपेबेड़ा में कांग्रेस सरकार ने समूह जल प्रदाय योजना के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवाई, विधानसभा में वाहवाही लूटी, लेकिन आज की तारीख में पानी तो दूर की बात है, होर्डिंग्स भी गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो या फिर पेयजल की। अधिकांश लोग गाँव छोड़ करके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल बयानबाजी की है और लोगों का मजाक बना करके रखा है। दरअसल आपको बता दें कि गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गांव में बीते 15 सालों के दरमियान कुल किडनी मरीजों की 108 मरीजों की जो है मौत हो गई है किडनी की बीमारी की वजह से। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को लेकर खबर, जहां 20,000 लोगों की 31,000 एकड़ भूमि वृक्षारोपण के लिए पंजीकृत हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू की गई है और ऐसे में वन विभाग के द्वारा अब तक 20,296 हितग्राहियों के लिए 31,100 एकड़ की निजी भूमि में वृक्षारोपण हेतु पंजीयन कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य में वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस योजना को लागू किया गया है। योजना के अंतर्गत कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषकों की सहमति पर उनके भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाना है। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में किसानों द्वारा विशेष रुचि दिखाई जा रही है। वहीं राज्य में योजना के अंतर्गत अब तक 20,000 से अधिक किसानों का पंजीयन हो चुका है, परंतु 23,000 से अधिक हितग्राहियों द्वारा लगभग 36,000 एकड़ निजी भूमि में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए सहमति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ पीएससी कार्यालय में बीजेवाईएम के कार्यकर्ता घुस गए, बैरिकेडिंग तोड़ करके भीतर नारेबाजी करने लगे। इनको पुलिस रोक नहीं पाई। सरकारी नौकरी में चहेतों को सिलेक्ट करने का विरोध किया जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नवा रायपुर में हंगामा कर दिया। ये सभी सीजीपीएससी के कार्यालय के बाहर जमा हो गए। यहाँ सभी ने जमकर नारेबाजी की और इन कार्यकर्ताओं ने लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव कर दिया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस यहाँ पर रोकने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची। काफी देर तक पुलिस के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे युवक की धक्का मुक्की भी हुई और ऐसे में कुछ देर तक बाहर तक चल रहे बवाल के बाद प्रदर्शनकारी पुलिस पर हवाई होने लगे। फिर सभी ने मिलकर पीएससी कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगी तोड़ दी और इसके बाद इस पर चढ़कर सभी दफ्तर कैंपस के भीतर जा घुसे। यहाँ जमकर नारेबाजी की गई। अंदर की ओर भागने वालों पर पुलिस रोक नहीं पाई। दरअसल भाजपा का दावा है कि सीजीपीएससी 2021 के रिजल्ट में टॉप 30 में जो शामिल कैंडिडेट्स हैं वो शामिल कांग्रेसी नेताओं के रिश्तेदार हैं, अधिकारी हैं और कारोबारियों के बच्चे हैं। चर्चा है कि कुछ चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए इन सभी को सिलेक्ट कर दिया गया है। इनमें खुद सीजीपीएससी के चीफ आईएएस टामन सिंह सोनवानी के दत्तक पुत्र का सिलेक्शन की भी साथ सामने आई है और ऐसे में अब भाजपा इस मामले में जांच की मांग कर रही है और विरोध भी लगातार किया जा रहा है।
कारोबारी अनवर ढेबर और नितेश पुरोहित अब जेल भेज दिए गए हैं। 14 दिन की न्यायिक रिमांड इनको मिल चुकी है। अफसर त्रिपाठी समेत त्रिलोक ढिल्लो को 4 दिन की ईडी कस्टडी रखने वाली है। दरअसल बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय शराब घोटाले मामले में कारोबारी अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित और त्रिलोक ढिल्ले समेत आबकारी विभाग के अधिकारी एपी त्रिपाठी को अदालत में इन्होंने पेश किया। रायपुर की विशेष अदालत में दिन भर चली सुनवाई के बाद कारोबारी ढेबर और नितेश पुरोहित को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वहीं अदालत ने इस मामले समेत अन्य आरोपी कारोबारी त्रिलोक ढिल्लो और एपी त्रिपाठी को 4 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। वहीं इन कारोबारियों से ईडी अब 4 दिन तक पूछताछ करेगी। इसके बाद उन्हें एक बार फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ छापे के बाद ईडी ने एक प्रेस रिलीज करके शराब घोटाले की जानकारी दी थी। ईडी का दावा है कि साल 2019 से साल 2022 के बीच प्रदेश में बड़ा शराब घोटाला हुआ है, जिनमें 2000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। अरनपुर आईडी ब्लास्ट में शामिल 8 और नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल हैं। अब तक कुल 17 माओवादियों को अरेस्ट किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुए आईडी ब्लास्ट की घटना में शामिल 8 और नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। ये सभी नक्सली जन मिलिशिया के सदस्य बताए जा रहे हैं। बड़े लीडरों के कहने पर प्लानिंग के तहत आईडी प्लांट करके जवानों से भरे एक वाहन को ब्लास्ट करके इन्होंने उड़ाया था। इसके अलावा जिनमें से 10 जवानों समेत एक वाहन चालक की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 17 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 1300 से अधिक बच्चों का एडमिशन दिया गया। प्रवेश के लिए विधायक और मंत्री तक की सिफारिश आ रही है स्कूलों में। दरअसल बिलासपुर में 6 जिले के 6 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया इन दिनों चल रही है। ऐसे में नए खुले 2 स्कूलों में दाखिला के लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की भीड़ रही। पिछली बार की तरह इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश के लिए अप्रोच भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक 1300 से अधिक सीटों पर प्रवेश के लिए लॉटरी ही निकाली जा चुकी है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन का क्रेज पिछले साल से बढ़ चुका है। यही वजह है कि स्कूलों में एडमिशन के लिए लोग मंत्री और विधायक के साथ साथ अफसर और शिक्षण समिति के पदाधिकारियों तक भी अप्रोच लगा रहे हैं। इस बार स्कूलों में आने वाले नए सत्र के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में आवेदनों को देख करके लॉटरी से प्रवेश देने का फैसला किया गया। अलग अलग स्कूलों के लिए नोडल ऑफिसर भी बनाए गए हैं। इसके अलावा 1300 से अधिक बच्चों का एडमिशन अभी तक हो चुका है और वेटिंग सूची में भी अभी कई बच्चों के नाम हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की मौजूदगी में लॉटरी खोला गया। खबर एक अचानक से जो है भालू के हमले की, जहां जंगल से भागता हुआ एक भालू जो है कुएं में जा गिरा। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने इस भालू को कुएं से निकाला। दरअसल ये खबर सूरजपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में रामानुजगढ़ में एक भालू कुएं में गिर गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करके भालू का कुएं से सफलतापूर्वक बाहर निकाला। वहीं मिली जानकारी के अनुसार जो ग्राम पंचायत तिलाई मुड़ा है, यहाँ पर एक भालू जो है गाँव की ओर आ रहा था और जैसे ही कुछ लोगों की नज़र इस भालू पर पड़ी, उन्होंने हल्ला करके भालू को खदेड़ने की कोशिश की और उसी समय हड़बड़ाकर भालू गांव के ही एक कुएं में जा गिरा और मौके पर जो है वन अमला पहुंचा। जैसे इस बात की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को मिली तो डीएफओ और रेंजर अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने पहुंचकर भालू का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया। राजनांदगांव से खबर, जहां रमन के गढ़ में सेंधमारी करने की तैयारी में कांग्रेस नजर आ रही है। प्रभारी सचिव चंदन यादव ने राजनांदगांव में एक बैठक ली है और हर बूथ पर फोकस करने के निर्देश जारी किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के गढ़ की जमीनी हकीकत टटोलने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चंदन यादव शुक्रवार को राजनांदगांव जिले पर पहुंचे, जहां यहां शहर की कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित जिला विस्तारित कार्य समिति की बैठक में उन्होंने शिरकत की। चंदन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार के कामकाज से जनता खुश है और इस बार भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मौजूदा राजनांदगांव की सीट पर जीत की रणनीति भी यहीं तैयार की गई। राजनांदगांव से शुरू होते ही वीआईपी जिले के इस रूप में प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह की ये विधानसभा सीट है। 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस सीट पर काबिज रही है।
और अब खबर आ रही है रोड एक्सीडेंट की, जहां पर शादी में जा रही बीजेपी विधायक की रास्ते में कार हादसे का शिकार हो गई। धमतरी से खबर, जहां बिंद्रा नवागढ़ बीजेपी विधायक रंजना साहू डमरूधर पुजारी के यहां शादी में जाते वक्त तकरीबन 1:30 बजे के आसपास इनकी इनोवा कार का एक्सीडेंट बताया जा रहा है। अनियंत्रित रफ्तार इसका मुख्य कारण रहा। इस हादसे में उन्हें मामूली चोटें आई हैं। नेशनल हाईवे झरिया बहरा के पास इनका कार हादसे का शिकार हो गई। झीरम हमले में महज 2 से 3 लोगों से पूछताछ की जरूरत है, ये बयान जारी किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जहां इन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एनआईए हमें जांच करने ही नहीं देती है। दरअसल 25 मई को झीरम हमले की बरसी है और इस घटना को 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक झीरम का सच बाहर नहीं आ पाया है। पीड़ित परिवार अभी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। इससे जाँच से जुड़े मसले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान जारी किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इसकी जाँच के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल उस समय शीर्ष में बैठे 2 से 4 लोगों को पकड़कर पूछताछ करने की जरूरत है। सीएम ने आगे कहा कि न्याय के लिए अभी भी हम लड़ रहे हैं। जब जांच के लिए एसआईटी गठित करते हैं तब एनआईए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ही जांच के लिए नहीं लिखते देते, ऐसे में हमें एसआईटी गठित करने की अनुमति क्यों नहीं देते। फिलहाल ये बयान जारी करते हुए झीरम हमले की बरसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।